नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के प्रमोशन से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के प्रमोशन की जो प्रक्रिया है विगत 9 साल से अटकी हुई है और कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया गया था कि प्रमोशन को लेकर राज्य सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी और प्रमोशन की जो प्रक्रिया है उसको आगे भी बढ़ाया गया। लेकिन अब एक बार फिर से कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो प्रमोशन की प्रक्रिया है उसको फिलहाल के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो आखिर क्या वजह है कि प्रमोशन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया गया है, किस वजह से प्रमोशन में अड़चनें आ रही हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से इन सभी मुद्दों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया को राज्य सरकार के द्वारा आगे तो बढ़ाया गया, लेकिन फिर एक बार जो कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया है वह अटक गई है और अब राज्य सरकार के द्वारा इसको फिलहाल 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा, सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों ने मुख्यमंत्री को प्रमोशन के फॉर्मूले की जानकारी दी थी, लेकिन फिलहाल इसके क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री जी ने जीएडी अफसरों के फॉर्मूले पर कुछ सुझाव देकर उसके आधार पर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इसके वजह से इस बार इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है और फैसला टल गया है। दूसरी ओर जीएडी के प्रस्ताव पर कर्मचारी संगठनों का जो विरोध है वह भी आड़े आ रहा है। कर्मचारी संगठन सरकार के प्रस्तावित प्रमोशन फॉर्मूले का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर वर्ष 2016 से 2024 तक की डीपीसी अलग अलग नहीं की गई और प्रत्येक संवर्ग में वर्टिकल आरक्षण नहीं रखा गया तो फिर सभी वर्ग के साथ ये न्याय नहीं हो पाएगा। कर्मचारियों के इसी विरोध के वजह से जीएडी के प्रस्ताव को फिलहाल फाइनल नहीं किया जा सका है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको लेकर सीएम निवास में एक बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें अफसरों से पूरा मामला उनके द्वारा समझा गया। अफसरों ने प्रमोशन फॉर्मूले का प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन सभी तथ्यों को देखते हुए इस पर अंतिम जो राय है वह अभी तक नहीं बन पाई है। सरकार एक बार में ही प्रमोशन देकर कर्मचारियों को खुश करना चाहती है और अपना वित्तीय संतुलन भी बनाए रखना चाहती है। आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारी संगठन प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर सरकार को चेतावनी भी दे चुके हैं। सरकार के द्वारा 1 माह पहले प्रमोशन देने की तैयारी शुरू करने के लिए जो फॉर्मूला तय किया था, अब उस फॉर्मूले को लेकर मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने विरोध जताया है। कर्मचारियों ने मुख्य सचिव एसीएस, मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन और प्रमुख सचिव वित्त को ज्ञापन सौंपा था। इसमें 9 सालों की अलग अलग पदोन्नति कराने की बात कही गई है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि पदोन्नति की जो प्रक्रिया है उसमें पात्र शासकीय सेवकों को केवल 1 पदोन्नति का ही लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। पदोन्नति में हर संवर्ग में वर्टिकल आरक्षण का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। संघ की शुरू से ये मांग है कि पदोन्नति के हर संवर्ग में 16% एससी, 20% एसटी और हर संवर्ग में शेष सभी पदों पर अनारक्षित वर्ग को पदोन्नति दी जानी चाहिए। अधिकारी वर्ग इस तरह का पदोन्नति प्रस्ताव तैयार नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की जो स्थिति है वह निर्मित होगी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि सरकार को इस नीति को बनाने से पहले सभी कर्मचारी संगठनों के साथ एक बार बात करनी चाहिए, जिससे नीति बनने के बाद किसी भी तरह का विरोध की स्थिति ना बने। मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लेकर जो पहल शुरू की गई है वह सराहनीय है। कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लेकर नीति लागू करने के बाद किसी तरह के विवाद की स्थिति नहीं बनेगी, कोई कोर्ट नहीं जाएगा। जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों को पदोन्नति दी जाती है, ठीक उसी तरह से कर्मचारियों को भी पदोन्नति दी जानी चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए,
लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का आग्रह किया और कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फ़ायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने के आदेश दे दिए। तभी से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। तो कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जो प्रमोशन की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए और जो कर्मचारी संगठन है एक बार उनके साथ बैठकर इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित ना हो और सभी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके, कोई भी पदोन्नति से वंचित ना रहे। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों से चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है और एक विस्तृत रूपरेखा इसको लेकर बनानी चाहिए। जिस प्रकार से अधिकारियों का प्रमोशन होता है उसी प्रकार से कर्मचारियों का प्रमोशन भी हो ताकि कोई भी विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, कोई भी कर्मचारी प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर कोर्ट ना पहुंचे। तो साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के प्रमोशन से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।